तो मैं विनोद सर आज क्लास 6 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 2 वर्ण विचार के संबंध में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जानना है कि वर्ण क्या है। बच्चों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड अथवा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यह एक भाषिक इकाई होता है। जैसे अ का कोई खंडन नहीं हो सकता है। उसके बाद वर्णमाला, वर्ण विचार। वर्ण विचार का मतलब होता है व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के लक्षण, उसके भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि बताए जाते हैं, उसे वर्ण विचार कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे राम लिखते हैं तो राम का वर्णमाला होगा र जोड़ आ जोड़ म जोड़ अ। ये व्यवस्थित है। रा के बाद म है तब राम शब्द बनता है। अतः सब वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब है वर्ण भेद। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। प्रथम स्वर वर्ण, द्वितीय व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है। यह मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है। जैसे अ, आ, ई आदि ये स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। जैसे अ का उच्चारण करने में न तो अधिक समय लगता है, ना तो अधिक जोर देना पड़ता है। यह स्वतंत्र रूप से आसानी से उच्चारित होता है। इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय अधिक लगता है। जैसे आ ह्रस्व स्वर है। आ के उच्चारण में अ प्लस अ बराबर आ बनता है, अर्थात 2 बार अ लिखते हैं तब आ बनता है। इसी तरह दीर्घ ई में ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। इसमें भी ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज्यादा समय लगता है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय ज्यादा लगता है। जैसे ओम शब्द के उच्चारण में ओ, उ और म 3 वर्ड मिलते हैं, अर्थात 3 गुना समय लेता है। इसलिए ओम शब्द प्लुत वर्ण है। दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। जैसे क के उच्चारण में क प्लस अ है। उसी प्रकार प के उच्चारण में भी प प्लस अ है। च के उच्चारण में भी च प्लस अ है। ये व्यंजन वर्ण का डिफिनीशन हुआ बच्चों। व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने के क्रम में हमारे मुख के दोनों ओठ आपस में सट जाते हैं, स्पर्श करते हैं। दोनों ओठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे प में देखो बच्चों,
दोनों ओठ आपस में सट जाता है। उसी तरह जो है थ, इसमें भी दोनों स्पर्श सटता है। यह आपका स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, जैसे य, र, ल, व। इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन उस व्यंजन वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने में मुख से हवा बाहर निकलती है, वायु निकलती है, जिससे हम ऊष्म व्यंजन करती है। एक प्रकार की ऊष्मा निकलती है, जैसे तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। इसका उच्चारण में मुंह से हमारा एक ऊष्मा निकलता है, इसलिए ऊष्म व्यंजन है। जैसे खिलाफ। खिलाफ शब्द लिखने में और बोलने में दोनों में हमारे मुख से बाहर ऊपर की ओर एक वायु निकलती है, इसलिए यह ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। अब आप इसके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे और इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। जो फिर प्रॉब्लम होगी मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा।